Hi students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Rayans so you can clear your doubts there. Okay. हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डीपीपी का सॉल्यूशन कर रहे थे. ठीक है, 20 क्वेश्चंस थे डीपीपी में जो डीपीपी मैंने आपको दिया था. ठीक है, 8 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था. बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, और फिर देखते हैं फिर. ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अब आप देखो. आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व हुए ठीक है, नहीं हुए तो उनके सॉल्यूशंस अब आप देखो. क्लियर है क्या? क्लियर है सर. एक ये 9th नंबर का क्वेश्चन था. क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन क्या है हमारा? जस्ट अ सेकेंड. Yes. Question: A train starts from rest and moves with constant acceleration 2 meter per second square for half a minute. Then the brakes are then applied and then the train comes to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train, the maximum speed attained by the train and the positions of the train at the half of the maximum speed. क्वेश्चन का लैंग्वेज एकदम सिंपल है, बस हमें इक्वेशंस लगाने हैं और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर देना है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस जो हैं उनको हमें लगाना है, जो केसेस मैंने आपको बताए थे. ठीक है, और जो है फिर फार्मूला वगैरह भी है हमारे पास, तो लगा कर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है सर. ठीक है, तो लैंग्वेज अगर मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँ तो क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन कि एक ट्रेन है हमारे पास. क्या एक ट्रेन है? ठीक है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमारा हाफ ऑफ मिनट के लिए मूव किया. ठीक है, कहने का मतलब है 30 सेकेंड के लिए वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुआ. ठीक है, उसके बाद ट्रेन ने क्या किया, ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई किया. ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो है वो हमारा 1 मिनट के बाद रेस्ट में आ गया. आप देखते हो कि जब किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी स्टेशन पे ट्रेन को रुकनी होती है तो थोड़ा सा पहले वो क्या कर देता है, ब्रेक हमारा अप्लाई कर देता है. ठीक है, ताकि वो उतने टाइम में वहाँ पे जा कर के क्या हो सके, रुक सके. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन पे ब्रेक लगाएगी और बाइक और कार वगैरह जैसे तो होता नहीं है कि ब्रेक लगाओ और तुरंत रुक जाएगी. इवन कार और बाइक भी ब्रेक लगाने के तुरंत बाद नहीं रुकती है. ठीक है, बहरहाल वापस आते हैं क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. तो ये कह रहा है कि जब स्टार्ट हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के एक्सेलरेशन से, तभी से लेकर के ट्रेन जब तक रुकी ही नहीं, जब तक उसकी एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी 0 नहीं हो गई, तब तक उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा. ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड उसने कितनी अटेन करी. ठीक है, तो तीसरा कह रहा है कि हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड पे जब वो था तो उसकी पोजीशंस क्या थी. अब यहाँ पे एस लगा हुआ है दोस्त. एस का मतलब ये है कि 2 पोजीशंस होंगी, उसकी होनी भी चाहिए. एक बार ऑरली इस क्वेश्चन को हम समझाने का और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बताने का एक बार हम ट्राई करते हैं. ठीक है, आप भी समझने का ट्राई करिएगा, मिल के करते हैं. ठीक है, जैसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कुछ ना कुछ तो मूव करेगा हमारा. ठीक है, ये भी हमें मालूम है. मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन कहने का क्या मतलब है कि ट्रेन अपने मैक्सिमम स्पीड पे कब होगा. तो आप मुझे बताओ, आप ज़रा सोचो कि वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे कब होगा. तो आप कहीं ना कहीं सोच पा रहे होंगे, अगर आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा भी स्ट्रांग होंगे तो आप सोच पा रहे होंगे कि हाँ, जब ब्रेक लगा रहा होगा जस्ट उससे पहले ही हमारा ये क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड पे होगा. जब एक्सेलरेट किया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किए जा रहा था, एक्सेलरेट किए जा रहा था वो, तो एक टाइम पे वो मैक्सिमम स्पीड पे होगा और उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिया. तो ब्रेक लगाने से जस्ट पहले का मोमेंट जो था हमारा, उस पर वो कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड पे होगा. ठीक है, मैक्सिमम स्पीड पे होगा. लेट्स सपोज करते हैं कि मैक्सिमम स्पीड हमारा कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर है या 100 मीटर में दिया, 100 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या है, मैक्सिमम स्पीड उसने अटेन करी. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड पे वो कितने बार होगा. हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड जब उसकी होगी तो वो कहाँ था, कहाँ किस पोजीशन पे वो होगा हमारा. तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड हमारी 2 बार होगी. अगर उसने 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड को अटेन करा है तो 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड को अटेन करते टाइम वो 50 मीटर पर सेकेंड पे तो होगा ही होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड पे. क्लियर है? क्लियर है. तो एक पोजीशन तो हमें मिल गई, हम अभी कैलकुलेट करेंगे उस पोजीशन को. ठीक है,
दूसरी बार भी होगी क्या 50 मीटर पर सेकेंड पे? बिल्कुल होगी, क्योंकि ब्रेक अब जब अप्लाई करा है तो ट्रेन हमारी रेस्ट में आएगी। ट्रेन रेस्ट में आएगी तो 100 किलोमीटर पर आवर 100 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। डिक्रीज होगी कितनी होगी? 99, 98 होगी, 70 होगी, 60 होगी, 50 भी होगी, 40 भी होगी, 30 भी होगी, 20 भी होगी और 10 भी होगी, फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 50 मीटर पर सेकेंड पे वो 2 बार होगा। तो क्या पोजीशन है उसकी, वह हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारे पास एक ट्रेन है। ठीक है, तो एक ट्रेन हम बना देंगे। ट्रेन, ये ड्राइंग मेरे से बनता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते ये हमारा एक ट्रेन है। ठीक है, मान लो इसको तुम, एक ट्रेन है जो कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से जब स्टार्ट हुआ तो यू इसकी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना स्टार्ट की। क्लियर है? ठीक है, और हाफ ऑफ अ मिनट तक इसने मूव किया। कब तक मूव किया? हाफ ऑफ मिनट तक इसने मूव किया। हाफ ऑफ मिनट तक इसने क्या किया? मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे ये t इक्वल टू 0 सेकेंड है हमारा। ठीक है, ये जो पोजीशन है हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा, थोड़ा सा और इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा जो है, यहाँ पे जब ये पहुँचा तो इसकी वी मैक्सिमम होगी ब्रेक अप्लाई करने से पहले, ये मैक्सिमम स्पीड पे होगा। और ये हमारा कितना पे है? t इक्वल टू 30 सेकेंड पे है। ये हमारी टोटल एक जर्नी है हमारी। ठीक है क्या? 30 सेकेंड पे। फिर इसके बाद ये क्या कहता है, ये हमारा कह रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अब ये जो है डी एक्सेलरेट होना शुरू हुआ। ब्रेक लगाना, इस पर क्या हो गया? ब्रेक हम लगाए और ये हमारा वेलोसिटी इसकी 0, ब्रेक जब लगाए तो वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो उस वेलोसिटी को v मान लेते हैं, जो कि हमारी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? डी एक्सेलरेट किस रेट से कर रहा है वो हमें नहीं दिया है। अच्छा, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस वाले जर्नी में जो टाइम हमें लगा हुआ है, इस वाले जर्नी में जो टाइम लगा हमें, ठीक है, इसे मान लेते हैं हम, ये 30 सेकेंड लगा हमें यहाँ पे। और इस वाले जर्नी में हमें कितना लगा? 60 सेकेंड लगा। अरे लगा ना दोस्त? यस सर लगा। ठीक है, तो हमें ये S1 अगर मान लेते हैं, इसमें हमारा अगर S1 डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, एक्सेलरेट होने के दौरान इसने S1 डिस्टेंस ट्रेवल करा, और डी एक्सेलरेट होने के ड्यूरिंग इसने S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें S1 प्लस S2 हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे। तो वी मैक्स हम निकाल सकते हैं क्या? वी मैक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डैट इज़ u प्लस 80। तो वी मैक्स हमारा कितना हो जाएगा? वी मैक्स विल बी सिंपली u इज़ व्हाट? u इज़ 0 एंड a इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो a पॉजिटिव होगा। a कितना हमारा? 2 होगा। ठीक है, एंड t हमारे कितने टाइम के लिए? 30 सेकेंड्स के लिए। तो v मैक्स हमारा यहाँ से निकल के आ गया। मैक्सिमम स्पीड कितनी? मैक्सिमम स्पीड निकल के आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? ये आंसर हो गया आपका किसका? ये आंसर हो गया बी वाले पार्ट का आंसर हो गया। बी वाला पार्ट का आंसर तो इतनी ईजी तरीके से हमारे पास आ गई। S1 हम निकाल सकते हैं क्या? S1 भी निकाला जा सकता है। S1 क्या निकाला जा सकता है? S1 ये निकाला जा सकता है u प्लस वी मैक्स बाय 2 इंटू क्या? t। ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत लोग शौक में चले हुए, ये वाला फार्मूला कैसे यूज़ कर लिया? तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने दोस्त ऐसे यूज़ करा कि वी एवरेज, तो मैंने तुम्हें बताया था। वी एवरेज क्या किया था? बताया था। वी एवरेज क्या बताया था मैंने आपको? वी एवरेज बताया u प्लस वी बाई 2 बताया था ना? बताया था सर, बिल्कुल। अच्छा, s का फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम S1 ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लिख दें
तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला क्या है हमारा, सेम ही है। क्या सेम ही है? ठीक है। कैसे सर सेम है? तो वो मैं प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, तो वी एवरेज यू प्लस वी बाई 2 लिखा था हम लोगों ने। अच्छा, इसको हम लोगों को याद नहीं, क्या लिखा था याद करो। इसको हम लोगों ने लिखा था, कैसे ये आया था, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई क्या हमारा, बाई टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई किससे आया था ये, टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको तो u प्लस वी बाई 2 हम लिख ही सकते हैं, और यहाँ पे t से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये और ये हमारा एक ही फार्मूला है ना दोस्त, एक ही फार्मूला है ना हमारा ये दोनों, तो इस वजह से मैंने इसको ये लिख दिया। ठीक है, और इस डिस्टेंस तो हमारा होता है ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, किस में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। तो ये वाला फार्मूला कैसे आया, u प्लस वी बाय 2 इंटू टी, वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल रहता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट करने होते हैं। ये समझ में आया ना ये फार्मूला कैसे आया। तो वी एवरेज तो हमें पता है u प्लस वी बाय 2 होता है हमारा, और ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय टी से आया हमारा। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो यहाँ पे एक टी हम और ऐड कर दे, तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही बचेगा ना। तो लिख लेना इसको आप कहीं पे, क्या करना, लिख लेना। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है दोस्त। तो S1 हम निकाल सकते हैं। S1 क्या हो जाएगा, u इज़ व्हाट, u इज़ 0, मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ 60 अपॉन टाइम 2 इंटू टाइम हमने कितना लिया है, टाइम लिया है हमने 30, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 2 इज़ 30, 30 इज़ 900 मीटर। S1 हमारा कितना निकल के आ गया, S1 हमारा निकल के आ गया 900 मीटर, निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया। ठीक है, अब हम S2 भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, S2 भी हम निकाल सकते हैं। S2 हम कैसे निकाल सकते हैं, S2 के लिए हमारे पास V मैक्स हमें पता है, V हमें पता है, फिर से ये वाला फार्मूला लगा देंगे सर। क्या लगा देंगे, V मैक्स प्लस V बाई 2 इंटू क्या, टी। अब देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से तुम करने जाते हैं, तो फिर इसके लिए आपको वो जो जिस रेट से डी एक्सेलरेट हो रहा है वो भी आपको निकालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है, कौन उतना करेगा। हमारे पास सिंपल फार्मूलेज वगैरह हैं तो लगा देंगे। तो वी मैक्स हमारा 60, वेलोसिटी फाइनल इज 0 इंटू 2 इंटू दिस इज़ टाइम इज़ 60 सेकेंड। ये टाइम कितना, अच्छा इसमें समझने वाली बात ये भी है दोस्त कि एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो 1 मिनट बहुत लोगों को ये दिमाग में आ जाता है तो 30 सेकंड में यहाँ आ गया, और नेक्स्ट जो 30 सेकंड बचा उसमें ये रेस्ट में आया। नहीं दोस्त, ये नेक्स्ट वाले 30 सेकंड में नहीं आया, ये हमारा नेक्स्ट वाले 60 सेकंड में, यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर, मैक्सिमम स्पीड को अटेन करने के 60 सेकंड बाद ये आया। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। तो ये 30 इंटू 60 इज 1800 मीटर, ये भी हमारा हो गया। तो टोटल डिस्टेंस भी हमारा निकल के आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 1800 प्लस 900 S1 प्लस S2 दैट इज़ 2700 मीटर। ठीक है, ये भी चीज़ हमें निकल के आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम स्पीड के हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड पे ये कहाँ कहाँ होगा। तो मान लेते हैं कि एक बार हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे हो कहीं पे, हमें नहीं पता। ये एक बार है इसका V मैक्स बाई 2, और एक बार इधर भी होगा V मैक्स बाई 2। अरे होगा कि नहीं होगा दोस्त बताओ, इधर भी होगा V मैक्स बाई 2 डी एक्सेलरेट होने के टाइम भी। ठीक है, तब ये वाला पोजीशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा जो पोजीशन है, ये पोजीशन है हमारा S डैश पे है। ठीक है, और ये वाला पोजीशन जो होगा हमारा वो हम मान लेते हैं कितना, ये हम मान लेते हैं S डबल डैश पे। अच्छा, वो पोजीशन हमारा कहाँ से पूछ रहा है दोस्त, इनिशियल पोजीशन से पूछ रहा है हमारा, जहाँ से t=0 जहाँ से स्टार्ट हुई, ये वाला जो पोजीशन है हमारा, ये वाला पोजीशन, ये वाला रेड कलर से जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, S डबल डैश, S डैश और S डबल डैश हमसे पूछ रहा है दोस्त। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो निकालना बहुत मुश्किल तो है नहीं, हम कर सकते हैं। ठीक है, ये S डैश हम कैसे निकाल सकते हैं, तो V मैक्स बाई 2 तो हमें पता है ना दोस्त, V मैक्स बाई 2 तो हमें पता है 30 मीटर पर सेकेंड, क्या 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एस डैश हम जब निकालने जाएंगे तो एस डैश के यू हमें पता है, यू हमें क्या है पता है, हमें वी भी पता है। तो यू पता है, वी भी पता है हमें, और हमें एक्सेलरेशन भी पता है। तो क्या हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली फार्मूला लगा के हम एस डैश नहीं निकाल सकते, तो निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वी मैक्स बाई 2 का स्क्वायर दैट इज़ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर
प्लस 2a s डैश, ठीक है, क्लियर है। वी मैक्स बाय 2 हमारे कितना था, 30 था, तो 30 का स्क्वायर इज 900 माइनस u इक्वल टू u 0 प्लस 2 इंटू ए इज़ 2 इंटू एस डैश, ठीक है। तो 4s डैश इक्वल्स टू क्या हो जाए 900, सो s डैश विल बी इक्वल टू 900 8 नहीं 9 कितना 900 बाई 4 डैट इज़ कितना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8 1 1 पे 0, तो 4 2 ज़ा 8 2 2 पे 0, तो 2 2 5 मीटर, ठीक है। एस डैश हमारा निकल गया, एस डबल डैश हम निकालते हैं। एस क्या निकालेंगे हम, डबल डैश निकालेंगे। तो यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मालूम ही है। अरे ये S1 तो हमें मालूम है ना दोस्त, S1 तो हमें मालूम है, तो S1 हमारा 900। आप क्या करो, ये वाली डिस्टेंस आप निकाल लो। कौन वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसकी भी थिकनेस थोड़ी सी कम कर दे दो मुझे। ये वाली डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोल दो, S0 बोल दो। क्या बोल दो, S0, ठीक है, S0 बोल दो आप। और S डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा, S डैश प्लस S0 हो जाएगा हमारा। S0 निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, क्योंकि V मैक्स हमें पता है, मतलब U पता है हमें, V मैक्स बाय 2 भी पता है हमें, मतलब V भी पता है हमें, ठीक है। तो U पता है, V पता है हमें क्या चाहिए, हमें एक टाइम मिल जाए। अगर क्या मिल जाए हमें टाइम मिल जाए, तो फिर हमारा काम क्या हो सकता है, हमारा काम बन सकता है। वी मैक्स पता है या वी स्क्वायर इक्वल, ये तो हमें पता नहीं है, ये क्या नहीं है हमें पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, S0 निकालने के लिए, S0 निकालने के लिए हम v इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और t हम निकाल सकते हैं क्या, t हम निकाल सकते हैं क्या इसके लिए। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हमें पता है क्या, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता। s इक्वल्स टू हम ब्रेकिंग के दौरान हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग के दौरान हम एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा ही। एक्सेलरेशन हमें जब कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट हो रहा है ना, डी एक्सेलरेट हो रहा है दोस्त। सेकेंड वाले के लिए हम वी मैक्स से v इक्वल्स टू 0 के लिए हम ड्यूरिंग t इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ड्यूरिंग लास्ट 60 सेकेंड के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो बताना ज़रा हमको। तो v इक्वल्स टू वी मैक्स प्लस 80 कर सकते हैं क्या हम, 80। अरे कहने का मतलब ये कि इसके लिए हम ये वाला फार्मूला u प्लस 80 वाला फार्मूला लगाए, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, तो v प्लस इक्वल्स टू यू इज़ वी मैक्स प्लस 80, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना ही पड़ेगा फाइनली भी, ठीक है। तो v जो होगा हमारा, तो v तो हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू वी मैक्स, u कितना था, v मैक्स था, तो v मैक्स हमारा कितना, v मैक्स हमारा हो जाएगा 60, क्लियर है क्या, प्लस एक्सेलरेशन इज़ ए मान के चलते एक्सेलरेशन हमारा, टाइम कितना, टाइम इज़ 60, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना निकल गया, आ गया एक्सेलरेशन हमारा -1 आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आना भी चाहे इस रेट से, हमारा माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो सर आपने इन्हें बताया था कि माइनस हमेशा डी एक्सेलरेशन वाला नहीं होता। अरे दोस्त हम ये बताए थे तुमको कि जो वेलोसिटी को डिक्रीज़ करे, जो वेलोसिटी को डिक्रीज़ करे वो हमारा क्या होता है, वही हमारा रिटार्डेशन का काम करता है, वो हमारा क्या करता है, रिटार्डेशन का काम करता है हमारा, ठीक है। तो अभी हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम कर रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तुम्हारी क्या करे, वेलोसिटी को डिक्रीज़ करे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। बहरहाल उस पर नहीं जाते, अभी वापस आते। तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया, एक्सेलरेशन हमें क्या हुआ, मिल गया। जब एक्सेलरेशन हमें मिल गया तो क्या हम अब इसके लिए एस नहीं निकाल सकते हैं क्या, एस निकाल सकते हैं, S0 भी हम निकाल सकते हैं। S0 निकालने से पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि किस टाइम पे ये इतना हमारा ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या, वी मैक्स इक्वल्स टू वी मैक्स बाई 2 इज़
फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू वी मैक्स प्लस ए टी हम लगा सकते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि अब देखो ज़रा वी मैक्स बाई टू इक्वल्स टू यू, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई यू, यू हमारा कितना वी मैक्स प्लस ए इंटू टी, टी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। अरे निकल के आ जाएगा कि नहीं निकल के आ जाएगा, कितने टाइम में वो हाफ ऑफ फाइनल मैक्सिमम वेलोसिटी पे गया। तो वी मैक्स बाई टू हमारा कितना है, वी मैक्स बाई टू हमारा है 30, वी मैक्स इज 60, एक्सेलेरेशन इज -1 इंटू टी, तो टी हमारा कितना आ गया, तो टी विल बी 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में हमारा ये कहाँ चला गया, हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड में हमारा चला गया। अब हमें हमारे पास जो है टाइम आ गया, तो हम एस नॉट निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। एस नॉट हमारा क्या हो जाएगा, एस नॉट हो जाएगा हमारा वी मैक्स प्लस वी मैक्स बाय टू, दो वेलोसिटी अपॉन उस 2 इंटू क्या टी। तो वी मैक्स इज आवर, वी मैक्स हमारा कितना है, वी मैक्स हमारा है 60 प्लस 30 बाई 2 इंटू 60। जब तुम दोनों सबको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60 प्लस 30 इज़ 90, ये आ जाएगा 90, ये 90 बाई 2 45 60, 45 हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। सॉरी टाइम तो हमारा 30 है ना दोस्त, टाइम कितना है, टाइम 30 है, टाइम हमारा क्या है, टाइम इज़ 30, टाइम 60 नहीं टाइम 30, अब ये गलत हो जाता। ठीक है, तो 60 प्लस 90 इज़ 60 प्लस 30 इज़ 90, 90 इंटू 30 इज़ 2700, 2700 बाई 2 इज़ 1350, कितना 1350 मीटर, कितना आया दोस्त 1350 मीटर आया। क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, फाइनल इसकी पोजीशन क्या होगी, तो इसकी जो पोजीशन होगी हमें तो अभी एस नॉट निकला है, एस नॉट हमारा इतना है, ठीक है। एस डबल डैश हमारा कितना होगा दोस्त, हमें एस डबल डैश निकालना है, तो एस डबल डैश जो होगा हमारा वो हमारा 1350 मीटर प्लस 900 मीटर, दैट इज़ 2250 मीटर हमारा आएगा। समझ में आया क्या दोस्त ये वाला क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर होगा। कैलकुलेशन है दोस्त, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस वगैरह, चीज़ें वगैरह थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। आप मुझे कमेंट करके बताओ वो वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, क्लियर है क्या, क्लियर है। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है दोस्त, कल्प्रिट का मतलब होता है जो अपराधी वगैरह होते हैं, धोखेबाज, चोर उचक्के जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि चोर उचक्के होते हैं, ठीक है। तो अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन मोटर बाइक, ठीक है। क्या समझना हमें कि एक चोर है कि जो कि मोटर बाइक पे जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है और बाइक पे जा रहा है, और उसको पुलिस उसको पीछा कर रही है। द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर से हमारे एक टर्निंग है, जो इस रास्ते में वो दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हो, मतलब पुलिस जब पीछा कर रही थी उस चोर की, तो जिस रास्ते से, उस रास्ते में हमारा एक क्या था, टर्निंग था। उस टर्निंग के पास उसकी जो स्पीड थी, जिस टर्निंग जिससे क्रॉस किया 72 किलोमीटर पर आवर, किसकी, पुलिस जीप की, सॉरी मोटर बाइक की, और पुलिस जीप की 90 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक, 90 किलोमीटर क्या थी, पर आवर थी। तो क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर द बाइक, ठीक है। द जीप क्या कह रहा है, जीप जो हमारा उसको क्रॉसिंग को, टर्निंग को जो क्रॉस किया वो आफ्टर 10 सेकेंड लेटर क्रॉस किया। किसके 10 सेकेंड लेटर, बाइक के 10 सेकेंड के बाद क्रॉस किया। तो एज्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, वो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही थी, वो 72 किलोमीटर पर आवर से, वो 90 किलोमीटर पर आवर से। तो हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप द बाइक। तो कहने का मतलब ये है कि उस टर्निंग से कितने डिस्टेंस पे हमारा जो है ये जीप जो है उस बाइक को कैच कर लेगा। क्लियर है क्या, कैच, पुलिस उस टर्निंग के कितने देर बाद, उस टर्निंग से कितने किलोमीटर बाद या कितने मीटर्स बाद हमारा उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो
क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चोर है, एक पुलिस है, एक टर्निंग है, ठीक है। टर्निंग से चोर जो है हमारा क्रॉस किया और उसी टर्निंग से हमारा पुलिस जीप भी क्रॉस किया, लेकिन 10 सेकंड बाद, किसके 10 सेकंड बाद, उस चोर के क्रॉस करने के 10 सेकंड बाद। तो उस टर्निंग से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो उसको पकड़ लेगा। अच्छा, वो पकड़ क्यों लेगा? इसलिए दोस्त पकड़ लेगा क्योंकि वो तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है, बट ये 90 किलोमीटर पर सेकंड की पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा जहाँ पर वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा उसको। क्लियर है क्या? पकड़ेगा ही पकड़ेगा उसको। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये 10 और 11 एक ही क्वेश्चन आ गया क्या? 10 और 11, अच्छा मैं देखता हूँ उसको, बाद में देखता हूँ। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, उसके बाद उसको मैं देखता हूँ, ठीक है। तो पहले तो स्पीड लिख लो तुम दोनों की। स्पीड ऑफ किसकी? स्पीड ऑफ बाइक। बाइक की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ किसकी? जीप की। जीप की स्पीड कितनी है? 90। 5/18 ये हो जाए 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? क्लियर है। हम एज्यूम करते हैं लेट द जीप catch up the motorbike after t second, after कितने सेकेंड? after t seconds from the moment the jeep crosses the turning। मैंने क्या लिखा कि मान लेते हैं कि उस टर्निंग से टी टाइम के बाद जो है हमारा, उस टर्निंग से क्रॉस करने के टी टाइम बाद वो उसको चोर को पकड़ लेगा। तो ड्यूरिंग दैट टी टाइम, उस टी टाइम में क्या क्या हुआ होगा दोस्त? तो एस ऑफ जीप ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमारे जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, वो कितना होता है? वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपली वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो सी वेलोसिटी है 25 इंटू टाइम टी। और इसी में हमारा जो मोटर बाइक हो, आई एम सॉरी दोस्त, हाँ, तो इसी में जो मोटर बाइक होगी हमारी MB मोटर बाइक, उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? ये तुम मुझे बताओ। तुम मुझे बताओ कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी दोस्त, वो कितनी ट्रेवल करी होगी? बता सकते हो क्या? कमेंट करो ज़रा वीडियो पॉज करके। देखो, वो 10 सेकंड पहले वहाँ से स्टार्ट हो गई, 10 सेकंड पहले स्टार्ट हो गई कि नहीं? कौन 10 सेकंड पहले स्टार्ट हो गई? 10 सेकंड पहले वो स्टार्ट हो गई। क्लियर है क्या? जस्ट अ सेकंड। 10 सेकेंड कब स्टार्ट हो गई? वो 10 सेकेंड हमारे पहले स्टार्ट हो गई। तो 10 सेकेंड जब पहले स्टार्ट हो गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 20, और टाइम जो वो लिया होगा तो टाइम t + 10 लिया होगा। कितना लिया होगा? t + 10। 10 सेकेंड पहले ना स्टार्ट हुई दोस्त ये, तो 10 सेकेंड जब पहले स्टार्ट हुई तो t + 10 हो गया होगा हमारा ये। तो S ऑफ MB हमारा इतना आ गया। अच्छा, ये दोनों एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मीट करते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, एज्यूमिंग दे ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कैचअप करना मतलब एक तरीके से मिलना, ठीक है। वो कब मिलेंगे? वो दोनों एक दूसरे से टी टाइम के बाद ही क्या करेंगे? कैच करेंगे। तो टी टाइम के बाद मिलेंगे, तो मतलब ये दोनों डिस्टेंस हमारा क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अरे डिस्टेंस इक्वल होगा तभी ना वो दोनों मिलेंगे, है कि नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं? 25t हमारा कितना हो जाएगा? तो 20t + 200। तो यहाँ से t हमारा कितना आ जाएगा? 20 को इस तरफ ले आओ तो 5t = 200। तो t = हमारा 40 सेकेंड। t = जब 40 सेकेंड तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था सो हाउ फार द टर्निंग विल द जीप कैच अप द बाइक। तो कितना टाइम के बाद? S ऑफ G हमारा निकालना था। तो 25 इंटू क्या?
टी इज़ 40, टी कितना 40, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर, दैट इज़ 1 किलोमीटर, 1 क्या किलोमीटर है। क्लियर है क्या दोस्त? यस सर क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आया कि नहीं समझ में दोस्त? आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब 11th नंबर के क्वेश्चन में तो ये थोड़ी नहीं था 11th नंबर का क्वेश्चन, 11th नंबर का क्वेश्चन कुछ और था। 11th नंबर का क्वेश्चन तो कुछ और था, देखूँ जाए मैं जरा क्या क्वेश्चन था 11th नंबर का। 11th नंबर का क्वेश्चन फिर मुझे वो करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा 11th नंबर क्वेश्चन क्या। ठीक है, 1 सेकंड मुझे दे दो बस। इलेवेंथ क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लो सिंपली। ये क्वेश्चन था हमारा 11th नंबर का। 11th नंबर का क्या क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है क्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, किधर फेंका गया? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड फेंका गया विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया। तो मैक्सिमम हाइट हमसे पूछ रहा है और टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। 2-3 चीज़ें हमसे पूछ रही हैं कि एक बॉल है, बॉल को हमने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, लेट सपोज ये h हाइट तक गया, इसकी मैक्सिमम हाइट h है, तो ये हमारा h/2 है, ठीक है, क्लियर है क्या। इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमसे ये पूछ रहा है, पहला आंसर क्या हो जाएगा हमारा? h मैक्स मतलब h डेट इज u²/2g, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो h हमारा कितना, u² कितना 50 का स्क्वायर दैट इज़ 2500/2g, g हमें कितना लेना है? 10 लेना है, तो 2 इंटू जी हमारा कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू जी 20 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h जो आ जाएगा हमारा, h कितना आ जाएगा? h आ जाएगा हमारा 250/2 इज़ 125 मीटर, कितना? 125 मीटर, ठीक है क्या, ठीक है। h/2 कितना हो जाएगा? तो h/2 हो जाएगा हमारा 62.5 मीटर, क्लियर है क्या, क्लियर है। ये a का आंसर आ गया हमारा, कौन सा है? a वाला है, ठीक है। तुमसे पूछ रहे मैक्सिमम द टाइम टू रीच, तो b वाला भी हमारा आसानी से निकल जाएगा। टाइम ऑफ असेंडिंग, सिर्फ असेंडिंग मोशन में सिर्फ जा रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला बताया था, तो u/g, 2u/g मत लगाना, 2u/g तब जब वो जा करके वापस आए, ठीक है। तो t ऑफ a हमारा कितना? u हमारा कितना? u इज़ 50 एंड g इज़ 10, सो इट इज़ 5 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? ये 5 सेकेंड हो जाएगा, क्लियर है क्या, क्लियर है, 5 सेकेंड हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट द स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, तो वो निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं हमारे लिए। क्या करेंगे हम, बताओ ज़रा क्या करेंगे? स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो v इक्वल्स टू u + at हम लगा देंगे, तो u हमारे पास हमको पता है u कितना हमारा, v हमें निकालना है, u हमें पता है या u + at लगा देंगे, या v² = u² + 2, v² = u² + 2as लगा देंगे। मान लेते हैं यहाँ की इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है, तो v² = u² प्लस क्या लगाने 2as हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। v² = क्या लगा सकते हैं? u² + 2as हम लगा सकते हैं। तो v² हमारा निकालना, v निकालना है, तो v², u हमने कितने से इसको फेंका है, तो 50 का स्क्वायर दैट इज़ 2500, ठीक है, प्लस 2 इंटू जी इज़ -10 इंटू एस इज़ h/2, h/2 इज़ 62.5, 62 पॉइंट क्या 5। अब इसको सॉल्व करके v हम नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है, v निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। v² = 2500
10 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 62.5 में तो 625 हो जाएगा, और 625 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1250 हो जाएगा, कितना 1250 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 1250। तो यहाँ से वी हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी वी स्क्वायर वी आ जाएगा अंडर रूट 1250। तो वी हमारा कितना आ जाएगा, बताओ ज़रा वी कितना आ जाएगा। तो वी आ जाएगा कितना, करके देख लेते हैं, करके इसको देख लिया जाए। अंडर रूट 1250, ये अंडर रूट 1250 35 पॉइंट समथिंग 35 बता रहा हमको, 35.35 हमें क्या कर रहा है, बता रहा 35 पॉइंट क्या 35, यस 35.35 ये इसका होगा आंसर। तो ये मैक्सिमम स्पीड हमारी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे ये स्पीड रही होगी हमारी। क्लियर है क्या, क्लियर है। हाँ ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इट्स 11, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक बॉल है जो कि ड्रॉप किए हम एक बलून से, गोइंग अप एट 7 मीटर पर सेकेंड। कितने मीटर पर सेकेंड से जा रहा है हमारा, 7 मीटर पर सेकेंड से हमारा एक बलून जा रहा है, जिसको हमने जैसे एक बॉल को ड्रॉप किया हमने। द बलून वाज एट हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। देखो दोस्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बलून है हमारे पास, क्या है, एक बलून है, ठीक है। उस बलून में एक बॉल रखा हुआ, उस बलून में क्या रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है। क्लियर है क्या, क्लियर है। बलून हमारा 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर जा रही है, ठीक है। 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जब वो ऊपर जा रही है तो 60 मीटर के हाइट पे जाने के बाद उस बॉल को उसमें से ड्रॉप कर दिया, निकाल दिया और ड्रॉप कर दिया बॉल को, ठीक है, ठीक है, आपने ड्रॉप कर दिया। तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसको दो तरीक़ों से मैं बताऊंगा, दो कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, दो मेथड से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई करने का, सॉल्व करने का एक बार ट्राई करो, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है, एक सेकेंड। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। एक बलून है हमारे पास, ठीक है। बलून कैसा होता है हमको नहीं आता है बनाने बलून, ठीक है। मान लो ये बलून है हमारा, ये किस स्पीड से जा रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है हमारा, किसके स्पीड से, 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये हमारा जा रहा है। क्लियर है क्या, 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, ये जा रहा है। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये ग्राउंड है हमारा, ये क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है। इसमें एक बॉल रखा हुआ है, ये जा रहा है ऊपर, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जब ये पहुँचा तो इस बॉल को इसने क्या किया, इस बॉल को इसने गिरा दिया, बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को, जब इसमें से बॉल को ड्रॉप किया गया, इसमें से क्या किया गया, बॉल को, जैसे इस बलून से बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप किया गया, तो कुछ देर तक तो इसके पास वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू क्या, इनर्शिया। इनर्शिया को तो फॉलो कर। स्टार्टिंग में जब ये बलून के साथ था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, अरे जब तुम किसी बस में बैठे रहते हो तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या रहती है, तुम्हारी वही वेलोसिटी होती है, वही स्पीड होती है जो बस की स्पीड होती है। तो जब तुम उतरते हो तो थोड़ा आगे तुम दौड़ते हो, क्यों दौड़ते हो, क्योंकि धीरे धीरे वो स्पीड तुम्हारी कम हो जाएगी। अगर तुम वहीं उतर जाओगे तो इनर्शिया तुम्हारा चाहेगा कि तुमको आगे ले जाना, तुम चाहोगे कि वहीं रहना तो तुम गिर जाओगे, ठीक है। तो थोड़ी देर तो उसके पास वेलोसिटी रहेगी 7 मीटर पर सेकेंड। अब इस 7 मीटर पर सेकेंड जो उसके पास अपवर्ड वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लेते इस हाइट पे जाएगा, फिर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और फिर ये नीचे आएगा हमारा, नीचे क्या होगा, आएगा। जब इसको निकाला गया था उस बलून से तो इसकी जो डिस्टेंस थी, हाइट जिस हाइट पे था वो हाइट था इसका कितना, 60 मीटर। क्लियर है क्या,
क्लियर है। अब ये कुछ डिस्टेंस और इसने ट्रेवल किया, लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज वाई, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये हमारा वाई डिस्टेंस है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है। इसको ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा होगा, टी टाइम लगा होगा, मान के चलते तो सारी चीज़ें हम निकालेंगे, तो इतनी चीज़ें हुई होंगी कि ये कुछ डिस्टेंस और ऊपर गया होगा, उसके बाद ये नीचे आया होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये तो एक मेथड हुआ, ठीक है। अभी यही मेथड से मैं सॉल्व करके आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आप पहले मुझे ये बताओ कि ये इसके लिए अगर मैं बलून से निकलने के बाद इस बॉल के लिए मैं अगर v लिखूं, ठीक है, v ये 7 है दोस्त, ये 7 मीटर पर सेकंड से v लिखो तो v का हमारा क्या u प्लस ए टी, u प्लस क्या ए टी, तो v हमारा कितना, v तो 0 है हमारा, u कितना है, अपवर्ड वेलोसिटी है 7, ए कितना, ए तो हमेशा माइनस जी लगेगा, माइनस क्या लगेगा, जी लगेगा, डेट इज़ 10 इंटू टी, ठीक है। कहने का मतलब टी जो हमारा निकल के आ गया दैट इज़ 7/10, डेट इज़ 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड। क्लियर है? 0.7 सेकेंड तक ये ऊपर जाएगा दोस्त उस बलून से निकलने के बाद। तो इस 0.7 सेकेंड के ड्यूरिंग इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ क्या ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो y हमारा कितना हो जाएगा, तो वही तो हमें निकालना है, u हमारा कितना, u इज़ 7, टाइम कितना लिया 0.7 माइनस हाफ, टाइम कितना है, टाइम इज़ 10, सॉरी g इज़ 10 इंटू टाइम 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से y हमारा कितना हो जाएगा, y जो हमारा निकल के आ जाएगा वो y निकल के आ जाएगा हमारा कितना, y निकल के, या छोड़ो नहीं, इसमें तो कैलकुलेशन कितना ज़्यादा है, एक काम करते हैं ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या, कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्यों ज़्यादा उतना कैलकुलेशन में, ये हमारा 0 ही हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 10 इंटू वाई हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से 20y इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से y हमारा कितना आ जाएगा, y विल बी सिंपली 49/20, 49/20 हमारा कितना हो जाएगा, तो 22 जा 40, 9 फिर 0.2 तो 9 पे 0, तो 24 जा फिर 80, फिर 10 पे एक और 0 लगाओ तो 100, तो 2.45 हो जाएगा। तो 2.45 मीटर ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 60 है प्लस 2.45 दैट इज 62.45 मीटर। अरे क्लियर है क्या दोस्त? क्लियर है सर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा हमारा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। तो एस कितना है, एस इज़ माइनस 62.45, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। u इज़, u तो हमारे 0 हो जाएगा ना, वेलोसिटी यहाँ पे आके 0 हो गई है, तो u 0 प्लस 1/2 इंटू जी, जी इज़ 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी वही तो हमें टी निकालनी है, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी, तो माइनस तो हमारा ये -10 होगा ना दोस्त, -10 होगा, तो माइनस माइनस तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, कुल मिला के जो बचेगा हमारा 5t स्क्वायर डेट इज़ 62.45। क्लियर है क्या? तो टी स्क्वायर यहाँ से जो निकल के आ जाएगा 62.45 अपॉन क्या 5, तो यहाँ से जो टी स्क्वायर का वैल्यू आएगा ये 62.45, ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा। करके देख ले क्या? यस सर, करके देख लिया जाए इसको। तो 62.45 डिवाइड बाय क्या 5, डिवाइड बाय 5 जब आप करोगे तो आपका आएगा 12.49, कितना आ जाएगा, ये आएगा 12.49, और जब इसको आप रूट में लगाओगे, क्योंकि चाहिए तो स्क्वायर को उस तरफ भेजना पड़ेगा ना, 12.49, तो हमारा टी जो निकालेगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग कितना आएगा आंसर में, जब रूट 3.53 आएगा, कितना आएगा 3.53 सेकेंड आएगा, 3.5 सेकेंड आ गया हमारा, ठीक है। तो आंसर हमारा ये नहीं हुआ दोस्त, ये तो हुआ कि हम यहाँ जा कर के यहाँ से आए, हम
लेकिन इस डिस्टेंस को ट्रेवल निकल तो यहीं नहीं गया दोस्त, ये बलून से तो बाहर यहीं चला गया, निकल गया, तो यहाँ के बाद यहाँ गया और यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगा, ये वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वाई डिस्टेंस भी तो ट्रेवल किया निकलने के बाद, तो उसमें टाइम जो लगा वो टाइम हमारा कितना लगा, वो टाइम निकाले होंगे हम कभी न कहीं ना कहीं, ये 0.7 निकला। तो टोटल टाइम, और यहाँ गया फिर यहाँ से 62.45 मीटर नीचे आया, तो वो दोनों टाइम तो मिला के हमारा कितना हो गया, तो टोटल टाइम जो उसको लगा नीचे आने में, टोटल टाइम वो हमारा कितना निकल गया, 0.7 तो पहले लगा था, 0.7 हमारा क्या लगा था, 0.7 हमारा पहले लगा था, और बाद में हमारा 3.53 हमारा टाइम लगा। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे कितना हो जाए, 4.23 मीटर हमारा, 4.23 सेकेंड हमारा टाइम लग गया होगा। अरे लगा होगा कि नहीं, 4.23 टाइम लग गया होगा। क्लियर है क्या? तो टोटल टाइम जो उसको नीचे आने में लगा वो 4.23 मीटर टू 4.23 सेकेंड हमारा क्या हो गया, लग गया। क्लियर है क्या? क्लियर है, ये बात समझ में आ गया क्या? इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है हमारे पास, इसको सॉल्व करने का क्या एक और मेथड हमारे पास है कि नहीं है दोस्त? है ना जी, इसको एक सॉल्व करने का एक और मेथड हमारे पास है। वो मेथड हमारा क्या कहता है, वो कहता है आप डायरेक्ट क्या करो ना, इतना मत करो, आप मत करो, ठीक है? आप करो क्या, आप सीधा आप ये 60 मीटर आपको नीचे आना है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लो, ठीक है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो आप, सिंपली s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमारा किधर आना है, 60 मीटर्स को नीचे आना, ठीक है? u इसकी वहाँ से निकलने के बाद इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 7 मीटर पर सेकेंड, तो 7 लगा दो, सॉरी 7 आप रख दो प्लस में, इनिशियल वेलोसिटी आई कितनी, 7 आई है ना, तो वो रख दो आप, ठीक है? इंटू टाइम t प्लस हाफ ए हमारा कितना है, ए तो हमेशा ऑलवेज -10 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो ये 2 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो -60 इक्वल्स टू 7t, -60 इक्वल टू 7t प्लस क्या, -5t स्क्वायर, माइनस क्या 5t स्क्वायर। तो यहाँ से 5t स्क्वायर -7t -60 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करो तो आपका निकल के आ जाएगा। कर लोगे इसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं कर देता हूँ सॉल्व नहीं तो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा हमारा, t यहाँ से निकालो तो t हमारा कितना हो जाएगा, वीडियो हमारी हो रही होगी, t जो होगा हमारा वो t हमारा निकल के कितना आ जाएगा, t निकल के आ जाएगा -b प्लस माइनस √d बाई 2a हमारा फॉर्मूला होता है, तो निकालो। एक बार -b प्लस √d बाई 2a लो, और एक बार हमारा माइनस के साथ लो, तो -b कितना है 7 हो जाएगा, प्लस √d दैट इज b स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर हमारा 49 माइनस 4ac, 4 इंटू a इज़ व्हाट, a इज़ 25 इंटू c इज़ -60, c कितना है -60 बाय क्या 2a, 2 इंटू 5 10। अब सेम चीज़ आप क्या करो, आप इसको कॉपी करो यहाँ से, कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है? ये हमारा T1 निकल के आ जाएगा, एक टाइम तो हमारा ये आ जाएगा, एक टाइम हमारा ये भी निकल के आ जाएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा अगर प्लस वाला लोगे तो, ठीक है? ये बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है? प्लस के साथ अगर लोगे तो 7 प्लस अंडर रूट क्या 49, ये प्लस कर दो 1249 बाय 10, ठीक है? और ये 7 माइनस अंडर रूट 1249 बाय क्या 10 आपका। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 4.23 आएगा, ठीक है? और ये 4.23 कुछ नेगेटिव में आएगा, तो टाइम हमारा नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 12। तो 9 10 11 12 4 क्वेश्चन हुआ हमारा, 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने क्वेश्चन हैं हमारे,
ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा बताने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मुझे लग रहा होगा कि लैग हो रहा होगा वीडियो में, ठीक है, क्योंकि लिखने में जब मुझे प्रॉब्लम आती है तो मतलब है कुछ नेटवर्क का इशू या फिर कुछ लैग वगैरह हो रही होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, या नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अभी शूट कर लेता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। 2 पार्ट में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई किए, मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्लीप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, ठीक है।